दोस्तों ये है मेटियोर 350 और इसे मैंने परचेज़ किया था 2023 में। और आज मैं आपको बताऊंगा कि जब मैंने इसे ड्राइव किया है, इन 1 सालों के आसपास मैंने जब इसे ड्राइव किया है, तो इसमें क्या क्या कमियां आई हैं और क्या क्या मुझे चीज़ें अच्छी लगी हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इसी मेटियोर 350 रॉयल एनफील्ड के बारे में कि जब भी आप लेने इस बाइक को जाएं तो आप क्या क्या चीज़ों को समझ लें और कौन कौन सी चीज़ें आपके लिए ज़्यादा बेटर हो सकती हैं इसमें, और कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो आपके लिए इसमें बहुत ही ज़्यादा बुरी हो सकती हैं। सबसे पहले मैं इस गाड़ी के प्राइस से स्टार्ट करूं तो ये गाड़ी मुझे गोरखपुर में 2,40,000 रुपये के आसपास पड़ी थी, पूरी की पूरी एक्सेसरीज़ लगा के। यहाँ पे मैंने अलग से सहारा का एक सीट कवर ऑर्डर किया था, वो मैंने यहाँ पे नए डिज़ाइन का लगवाया है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं विंडशील्ड, ये विंडशील्ड मैंने अलग से लगवाया है जो गाड़ी में स्टेलर वेरिएंट में नहीं आता है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक मैंने इंजन गार्ड लगवाया है अलग से, ये भी गाड़ी में साथ में नहीं आता है। तो ये 3 चीज़ें जो हैं मेजर वो मुझे अच्छी लगी, जो मैंने ये 3 चीज़ों को गाड़ी में अलग से लगवाया है। अब गाड़ी के सबसे अच्छी चीज़ों के बारे में जाने तो वो है इसका हैंडलिंग, इसकी ड्राइविंग। अगर आप इसे ड्राइव करते हैं तो बहुत ही शानदार तरीके से ये आपको एक्सपीरियंस देने वाली है। बहुत ही लाजवाब इसकी ड्राइविंग है। सीट इतना कंफर्ट है कि आप बैठेंगे तो आपको थोड़ा बहुत भी इसमें इरिटेटिंग सा फील नहीं होगा, क्योंकि ये कुशनिंग भी बहुत तगड़ी है और सीट जो है बहुत ही शानदार तरीके से डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं फ्रंट लुक, तो इसका फ्रंट लुक भी बहुत ही शानदार है। विंडशील्ड लगाने के बाद मुझे पर्सनल विंडशील्ड के साथ ये गाड़ी अच्छी लगती है, और जब ये गाड़ी नेकेड रहती है तो मुझे उतनी अच्छी नहीं लगती है। और यहाँ पे आप बैक साइड से आप देख सकते हैं, तो बैक साइड से भी ये गाड़ी काफ़ी अच्छी लगती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साइलेंसर इसका क्रोम में है साइलेंसर, और सारी की सारी चीज़ें आप इस गाड़ी में देख रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं कि इस गाड़ी को आप ड्राइव करेंगे हाईवे पे, तो ये आपको अलग सा एक्सपीरियंस निकाल के देगी। सबसे शानदार ये है कि आप 200-250 किलोमीटर 300 किलोमीटर तक बहुत ही आसानी से बिना रुके और बिना थके हुए इस गाड़ी को ड्राइव कर पाएंगे। तो इसकी एक खासियत है, बहुत ही शानदार ये चीज़ है जो ड्राइविंग के मामले में आपके लिए बेटर है, और आप बिना थके इस गाड़ी को ड्राइव कर पाएंगे। अभी तक तो इस गाड़ी की सिर्फ और सिर्फ तारीफ़ें हुई हैं, लेकिन अब इस गाड़ी की कमियों के बारे में बात करें दोस्तों, तो सबसे बड़ा जो डिसअपॉइंटमेंट मुझे इस गाड़ी से मिला है वो है इस गाड़ी का ये इंजन गार्ड। अगर अब आप इस गाड़ी को परचेज करते हैं और आप अलग से इंजन गार्ड लगवाते हैं तो आपके लिए ये ज़्यादा बुरा फील दे सकता है, क्योंकि इंजन गार्ड लगवाने के बाद ये गाड़ी बहुत ही ज़्यादा ब्रेकर के साथ टच होती है, वहाँ पे रगड़ खाती है और बहुत ही बुरे तरीके से इसमें से आवाज़ भी आती है। दूसरा जो डिसअपॉइंटमेंट इस गाड़ी को लेके मुझे हुआ है वो है इसका विंडशील्ड। यानी कि मैंने इसे सिर्फ़ और सिर्फ एक इस गाड़ी के लुक को इम्प्रूवमेंट करने के लिए लगाया था, लेकिन मुझे लगाने के बाद ये एहसास हुआ कि गाड़ी पे बैठने के बाद जब आप ड्राइव करते हैं बहुत ही तेज़ स्पीड में 100, 110 या 80-90 की स्पीड में ड्राइव करते हैं, तो जो आगे से हवा आ रही है वो और भी ज़्यादा आपके चेहरे पे इसकी वजह से आती है। पहले जब ये नहीं था तो मेरे चेहरे पे जो हवा आती थी वो कम आती थी, लेकिन इसके लगाने के बाद और भी ज़्यादा तगड़े तरीके से मेरे चेहरे पे हवा आती है, जिससे मैं इरिटेट होता हूँ, और ये मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है। लेकिन अगर आप विंडशील्ड लगाने की सोच रहे हैं तो ये सारी चीज़ें जान लें, उसके बाद ही विंडशील्ड लगाएं, और या फिर सुपरनोवा वर्जन को लें। तीसरा जो सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट लेके इस गाड़ी को हुआ है मुझे वो है इस गाड़ी का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। इससे आज तक मुझे कभी भी सही तरीके से कोई रीडिंग नहीं मिली है। न तो इसमें कितना पेट्रोल है इसकी रीडिंग मुझे मिली है, न ही रिज़र्व हुआ है गाड़ी तो भी मुझे नहीं पता चला है कब हुई है, कैसे हुई है, और जो भी चीज़ें इसमें हैं वो मुझे क्लियर नहीं पता चलती हैं। ये वाला आप देख रहे हैं, यहाँ पे जब मैं इसको फुल टैंक करवाता हूँ तो पूरा
का पूरा ये जो है लाइनिंग यहाँ तक आ जाती है, लेकिन कभी थोड़े दूर ही चलने के बाद एक जो लाइनिंग है वो कम हो जाती है। कभी मैं 500 रुपये का पेट्रोल डलवाता हूँ तो इतना ही रहता है, कभी 500 का डलवाता हूँ तो यहाँ तक आ जाता है। तो ये प्रॉब्लम मेरे साथ ही नहीं है, ये पूरे के पूरे जो मेटियोर्स कस्टमर हैं उनके साथ है। तो ये एक बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज है इस गाड़ी का, जो मैं बहुत ही ज़्यादा इसको फेस करता हूँ। एक चीज़ मुझे और भी ज़्यादा इस गाड़ी में अच्छी नहीं लगी, वो है इसका हेडलाइट। इसका हेडलाइट जब मैं नाइट में इस गाड़ी को ड्राइव करता हूं तो बहुत ही शानदार तरीके से रोड पे ये विजिबल नहीं होता है। जैसे ये कहा जाए कि इसकी हेडलाइट इतनी तगड़ी है जो पूरे के पूरे रोड को कवर कर लेती है। थोड़ी बहुत कमी का एहसास मुझे इस गाड़ी में लाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर होता है। जब आप रॉयल एनफील्ड की कोई गाड़ी खरीदने जाते हैं तो माइलेज को देख के आप गाड़ी को परचेज़ नहीं करते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि रॉयल एनफील्ड की जो गाड़ियां होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती हैं। इस वजह से ये माइलेज आपको तो निकाल के अच्छा खासा नहीं देंगी। और इस गाड़ी के साथ भी ऐसा ही कुछ है, क्योंकि जब मैं इसे सिटी में ड्राइव करता हूँ तो ये 20 से 22 का माइलेज मुझे निकाल के देती है, जो एक तरीके से कहा जाए तो इसका कम माइलेज है। और जब इसे मैं हाईवे पे ड्राइव करता हूँ तो ये गाड़ी जो है करीब 25 से लेके 28 तक का माइलेज मुझे निकाल के देती है। तो माइलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर गाड़ी को परचेज कर रहे हैं तो मेरी राय में आप इस गाड़ी की तरफ बिल्कुल न जाएं। अब लास्ट में मैं आपसे बात करूं कि क्यों ये गाड़ी आपको लेनी चाहिए और क्यों ये गाड़ी आपको नहीं लेनी चाहिए। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया इसका जो है एक बहुत ही शानदार ड्राइविंग का एक्सपीरियंस, बहुत ही शानदार तरीके से बिना थके हुए ये आपको बहुत ही दूर तक पहुंचा सकती है। और इसकी जो लुकिंग है, एक क्रूज़र बाइक की जो लुकिंग है, एक प्रॉपर क्रूज़र बाइक की जो लुकिंग है वो आपको दे रही है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इस गाड़ी को आप परचेज कर सकते हैं, जो आपके लिए ज़्यादा बेटर हो सकता है बाकी अन्य गाड़ियों से। अब इस गाड़ी को क्यों नहीं लेना चाहिए, तो इसके बहुत सारे रीज़न हैं जो आपको इस गाड़ी को परचेज़ नहीं करना चाहिए। मैंने इस वीडियो में आपको बताया वो सारे के सारे रीज़न आपको अगर जस्टिफाई लगते हैं तो आपको नहीं लेना चाहिए। इसका इंजन गार्ड जो ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ही ज़्यादा कम है, इंजन गार्ड लगाने के बाद ये और भी ज़्यादा कम हो जाता है। इसका विंडशील्ड जो बहुत ही ज़्यादा और भी आपके चेहरे पे हवा को लेके सामने से आता है। इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करता है, कभी कुछ दिखाता है कभी कुछ दिखाता है। और बहुत सारे लोगों के लिए माइलेज भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। इस गाड़ी को हाईवे पे भी मैंने बहुत ही शानदार तरीके से ड्राइव किया है और मैंने ये एक्सपीरियंस लिया है कि ये गाड़ी करीब 120 किलोमीटर की टॉप स्पीड तक पहुंच जाती है, जो इस गाड़ी के लिए बहुत ही अच्छी एक टॉप स्पीड कही जा सकती है। तो ये है रॉयल एनफील्ड 350 मेटियोर के बारे में कुछ लेटेस्ट अपडेट जो मैंने आपको दिए हैं। इसको 1 से 1.5 साल में चलाने के बाद क्या क्या मेरा एक्सपीरियंस रहा है, क्या क्या इसमें चीज़ें अच्छी हुई हैं, क्या क्या मेरे साथ इसमें बुरी हुई हैं। तो ऐसे ही कुछ लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर और लाइक करें। बाय बाय फ्रेंड्स।